लेकिन वानप्रस्थी को और अधिक ज्यादा ध्यान बाहर की ओर देना, और उसमें परिवर्तन क्या कर लेना है कि अपने घर में भी अब वही व्यवहार करना जो दूसरों के साथ कर। यानी अब तक हम घर में एक मालिक के रूप में, घर के एक स्वामी के रूप में हम अपना कार्य कर रहे थे, लेकिन जब हम वानप्रस्थी हो जाते हैं तो उस समय में हमारा व्यवहार कैसा हो जाना चाहिए? तो वहां पर वेद उपमा देता है यहू की तरह। यहू वो पक्षी होते हैं जो लोग घोंसला नहीं बनाते, अर्थात जो समाज के अंदर विचरण करते हैं, ऐसे मनुष्य वास्तविक वानप्रस्थी हैं, और जो समाज में जगह जगह अपने अनुभवों के माध्यम से, उपदेश आदि के माध्यम से सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं, तो ऐसे लोगों की परंपरा हमारी संस्कृति में इस आश्रम की परंपरा के माध्यम से दी गई। और फिर जब आप या तो शरीर की शिथिलता की अवस्था, अन्यथा जब मन की एकाग्रता की अवस्था आने लगे और आपको लगे कि नहीं, अब मुझे संसार से कुछ लेना देना नहीं है, अब मुझे केवल मात्र ध्यान, तपस्या, प्रेरणा, इन्हीं कार्यों को करना है, तब एक स्थानीय होकर के, और इसके लिए वेद उपमा देता है भानुरिव, सूर्य की तरह। वहां फिर ज्यादा विचरण करने की स्थिति में नहीं रहना चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि सन्यासी व्यक्ति इसलिए बन जाता है कि उसे बहुत ज्यादा विचरण करना है। सन्यासी को बहुत अधिक विचरण करने की बात नहीं कही गई। सन्यासी के लिए आवश्यक इस बात का है कि जो व्यक्ति सन्यास ले, उस सन्यास का प्रयोजन क्या है? छूटना। जब छूटना है तो आप इधर उधर पकड़ क्यों रहे? आप एक स्थान पर। और सामवेद इस बात की उपमा दे रहा है कि भानुरिव, हमें सूर्य की भांति, जो सन्यासी है उसको सूर्य की भांति एक स्थानीय होकर के, और फिर सबका कल्याण जैसे सूर्य करता है वो करने का प्रयास करना चाहिए। और जो उसकी एकमात्र जिम्मेदारी छोड़ी गई है ऋषियों के द्वारा, वो परमात्मा का ध्यान करे, ज्ञान की वृद्धि करे, अपनी मुक्ति का प्रयास करे। तो ये आश्रम परंपरा भी हमको कहाँ लेकर के जा रही है? उसी मोक्ष की प्राप्ति की ओर, मुक्ति की प्राप्ति की ओर लेकर के जाती है। लेकिन अब जैसे जैसे आश्रम परंपरा छूटती जा रही है, वर्णाश्रम परंपरा, वर्णों के साथ में आश्रम परंपरा और गुरुकुलीय पद्धतियां, ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ में सिंक्रोनाइज, एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई थी। गुरुकुलों के छूट जाने से आश्रम परंपरा का भी धीरे धीरे छूट जाना होता जा रहा है, और उसके कारण से फिर हम देख रहे हैं समाज में किस प्रकार की समस्याएं होती हैं। तो मोक्ष आदि का चिंतन ही नहीं करना चाहता कोई। एक सभा में तो एक व्यक्ति मुझसे क्या बोले कि नहीं पंडित जी, हमें तो मोक्ष चाहिए ही नहीं, हम तो संसार में ही रह करके अच्छा काम करना चाहते हैं। मैंने कहा कि इस समय अमेज़न की तरह मोक्ष ऑफर पे चल रहा है, तो आपको नहीं चाहिए या चाहिए, आपकी चॉइस है। उन्होंने इतने आसान रूप में इसको कह दिया कि हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हम तो संसार में ही रहना चाहते हैं। तो इसका कारण क्या है? ऐसी बातें क्यों करता है मनुष्य? क्योंकि उसने उस महत्ता को समझा ही नहीं है, उस रस को उसने समझा ही नहीं है, और उसमें किस प्रकार की उपलब्धियां हैं, उस बात की हमारे पास जानकारी नहीं है। इसलिए मनुष्य इस तरह की चेष्टा करता है, इस तरीके की बातें करता है कि नहीं, हमको ये नहीं चाहिए, हमको वो नहीं चाहिए। लेकिन वास्तव में वो जिन चीजों के पीछे दौड़ रहा है लगातार, उसका प्रयास जिन चीजों की प्राप्ति के लिए है, वो वही सारी चीजें हैं जो परिलक्षित होती हैं इस रूप में। जैसे मैंने वो कहानी आपको सुनाई थी हार वाली, कि हार टंगा हुआ था पेड़ के ऊपर, व्यक्ति बार बार पानी में गोते मार रहा था। वो पाना तो हार को चाहता है, लेकिन वो हार वास्तव में पेड़ के ऊपर लटका हुआ इस बात को देख नहीं पाता। इसी प्रकार से हम लोग भी, जो मनुष्य सामान्य रूप से विचार करते हैं, वो सांसारिक पदार्थों में ही उन सुखों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, उन सारे आनंदों को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो वो वास्तव में प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि आत्मा तो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए सदैव तैयार रहता है, सदैव प्रयासरत रहता है। अंतर में उसकी इच्छा वही होती है। और इसीलिए आप देखिए कि जितना मर्जी आप सांसारिक पदार्थों को प्राप्त कर लें, फिर भी आपके अंदर एक छटपटाहट बनी रहती है, कमी बनी रहती है। जैसे अब आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति धन प्राप्त करना शुरू करे, तो प्राप्त करता जाएगा, प्राप्त करता जाएगा, प्राप्त करता जाएगा, लेकिन उसको कभी भी उसमें संतुष्टि, तृप्ति नहीं होगी। और अगर किसी प्रकार से धन में उसको संतुष्टि हो गई, तो सबसे पहला काम वो जो शुरू करता है, वो ये शुरू करता है कि उसे धन को बांटना शुरू कर देता है। उस धन का उपयोग वो
बांटने में करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि अब तक वो ये सोच रहा था कि प्राप्त करने में सुख मिल जाएगा, फिर वो सोचना शुरू कर देता है कि बांटने में मुझे सुख मिल जाएगा। लेकिन जिस सुख को वो तलाश कर रहा है, वो न बांटने में है और न प्राप्त करने में है, वो तो परमेश्वर का सुख है, वो मुक्त होने का सुख है, और उस मुक्त होने के सुख के प्रयास में वो जीवन भर इस प्रकार के कार्यों को करता है। यज्ञों के लिए ऋषि ने बड़ी स्पष्ट बात कही है कि यज्ञ से हमें स्वर्ग की प्राप्ति, स्वर्ग कामो यजेत। अगर हमें सुख विशेष की इच्छा है तो हम यज्ञादि कार्यों को करें, सुख विशेष की इच्छा के लिए। लेकिन ये जो दानादि कर्म है, इन दानादि कर्मों के साथ में अगर हमारी ये लोकेशना जुड़ी हुई है कि भाई हमने बहुत सारा दान किया, इसलिए किया कि लोग हमारा नाम लें, तो निश्चित मान लीजिए उससे सुख तो आपको प्राप्त होगा, लेकिन जो मुक्ति हमारे जीवन का लक्ष्य है, वो उसके द्वारा साधी नहीं जा सकती। तो इसके लिए तो आपको इन व्रतों का ही पालन करना होगा, इन व्रतों के माध्यम से ही आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। और परमेश्वर की व्यवस्था बिल्कुल स्पष्ट है इसमें विषय में कि आप जब अपने कर्मों को करते हैं, कर्मों को व्यवस्थित ढंग से करते हैं और योगादि का अनुष्ठान करते हैं, तब आपको परमेश्वर की कृपा से अपने कर्मों को भी दग्ध बीज करने की क्षमता प्राप्त होती है। दग्ध बीज करने का मतलब क्या होता है? दग्ध बीज करने का मतलब ये होता है, मैंने परसों के अपने व्याख्यान में इस बात की चर्चा की थी कि उनसे जब ये पूछा गया कि कोई व्यक्ति अगर श्रेष्ठ कार्यों को करने में निरंतर लगा हुआ है और उसके अगर कोई पूर्व पाप कर्म बचे हैं, तो उसका फल उसको किस रूप में मिलेगा? क्या उसकी मुक्ति के बाद में जब दोबारा जन्म लेगा तब मिलेगा या किस प्रकार से मिलेगा? तो वहां पर ऋषि संकेत करते हैं कि व्यक्ति को उसका फल इस रूप में मिलता है कि अगर कोई व्यक्ति साधना करने बैठा है, तो किसी को साधना में जल्दी उपलब्धि होती है और किसी-किसी व्यक्ति को बहुत अधिक समय लगता है। तो ये जो बहुत अधिक समय, बहुत अधिक पुरुषार्थ, बहुत सारे व्यवधान, विघ्न आ रहे हैं, ये उन्हीं पाप के फलों के कारण से आते हैं, जो उसके बचे हुए हैं। तो ये सारी की सारी चीजें इस बात को स्पष्ट करती हैं कि परमेश्वर ही मनुष्य को उसके किए हुए कर्मों का यथा योग्य फल देते हैं, लेकिन व्यवस्था उनके अनुसार होती है, हमारे अनुसार नहीं होती है। और इसलिए ये कहना कि मनुष्य को तो मनुष्य के द्वारा किए हुए का ही फल मिलने वाला है और वैसा ही फल मिलने वाला है और इसमें परमेश्वर कुछ नहीं कर सकते हैं, ये बात असैद्धांतिक है, मानने योग्य नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहता है तो वो गलत कहता है, वो ऋषियों के सिद्धांत के विरुद्ध कहता है। तो ये अर्थ, काम और मोक्ष, इन 3 विषयों पर मैंने बात चर्चा की है। आपको अगर इस विषय में और कोई शंका और कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। धर्म की चर्चा हम कल कर चुके हैं, उसके संबंध में भी अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। और जिन 10 व्रतों की हमने चर्चा की है उसके संबंध में भी अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सम्मानित जी पंडित नागेश चंद शर्मा जी मुंबई, जो बहुत ही पूरी धैर्य के साथ में आपको धर्म के लक्षणों को बताते हुए लगातार 4 दिन आपको हो चुके हैं, कल भी आपको सुनेंगे। बृहस्पति आर जी, बृहस्पति जी अपना ऑडियो खोल लीजिए, ऑडियो वीडियो। जी बृहस्पति जी, हमारे नमस्ते जी। आरजू दल के जी, नमस्ते जी। बहुत ही अच्छे संचालक और राष्ट्रीय स्तर के सभी आयोजनों में आपकी उपस्थिति रहती है। आज आप जुड़े, आपका स्वागत है, वंदन अभिनंदन। आइए बृहस्पति जी वीडियो खोलो। जी स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते जी। 2 शब्द कार्यक्रम के लिए और जो आपके मन में हो वो स्वागत है आपका। बहुत सुंदर जो प्रवचन जो है जीवन को लक्षित करते हुए किस उद्देश्य को लेकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए। बहुत अच्छा विषय जो आपके माध्यम से रखा जा रहा था पंडित जी के माध्यम से, और मैं संभवतः मैं उनको पहली बार सुन रहा था, मतलब एक नए वक्ता को मैंने आज सुन सका। और पंडित जी का भी अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और आर्यवीर दल दिल्ली प्रदेश की ओर से भी आपका अभिनंदन और स्वागत है।
इसी प्रकार से जो है लगातार आर्य रत्न जी का जो है एक प्रयास लोगों को जूम के माध्यम से जोड़ता आ रहा है, और पिछले वर्ष से मैं लगातार सुनता आ रहा हूँ। और ये इसके लिए सभी लोग जो भी इस पर, मैंने कई लोगों को देखा, अपने बिहार से भी प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं। व्यासनंदन माननीय शास्त्री जी हैं व्यासनंदन जी, शास्त्री जी भी इसमें जुड़े हुए हैं, प्रतिदिन जुड़ते और हैं भी बहुत प्रतिदिन। सारे। हाँ, व्यासनंदन शास्त्री जी भी जुड़े हुए। हाँ, तो मेरा तो आज जो है, मैं इसको इस समय में आज स्वास्थ्य कुछ बिगड़ा हुआ है, इसलिए मैं आज जुड़ गया, नहीं तो जुड़ना नहीं हो पाता था। चलिए, हम कहते हैं इसी प्रकार से आपका हमेशा बिगड़ा रहे, वो आप जुड़ते रहें। जी जी। आप हमारे दिल्ली नागेश प्रदेश जी, के नागेश जी, आप दिल्ली प्रदेश के हमारे 8वीं दल के हैं। अरे भाई, इनका स्वास्थ्य मत बिगाड़ो भाई, ऐसे लोगों का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहना चाहिए। अरे, उनका नहीं बिगड़ सकता, ये ऋषि पुत्र है, इनका बिगड़ नहीं सकता। ये तो जो है हल्की सी ठंड लग गई है उनको, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, वो कभी नहीं बिगड़ सकता उनका। तो इनकी आपको सबको बहुत पुनः पुनः बधाई, शुभकामनाएं। इसी प्रकार से आपका जो प्रयास जो है वो, और एक सुझाव इस स्वागत है बृहस्पति जी, बताइए, स्वागत है। रूप में जरूर कि आप छात्रों का आयोजन जरूर करें, जिससे कि उनको भी किसी न किसी रूप में जोड़ा जा सके। चाहूंगा सभी भावों का, जो भी सत्र जुड़े, सबको बहुत बहुत नमस्ते, बहुत बहुत प्रणाम। और इति ओम। बहुत अच्छा कार्य हमारे बृहस्पति आज जी के द्वारा 8वीं दल दिल्ली प्रदेश में किया जा रहा है। और जब जब भी अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन दिल्ली में हुए हैं, तब तक आपकी बहुत बड़ी सक्रिय भूमिका रहती है पूरी टीम के साथ। जो भी आप व्यवस्थाएं देखते हो जो सुचारू रूप से चलती हैं, उनमें हमारे बृहस्पति जी और उनके पूरे सभी आर्यवीरों का योगदान रहता है। आपका बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन। इसी प्रकार से स्वस्थ रहते हुए आप आगे भी जुड़ते रहें, और हमारी यही कामना है आपसे। जी, युद्धवीर जी, युद्धवीर जी, युद्धवीर जी। सभी विद्वद्जनों को मेरा सादर नमस्ते जी। आज का जो व्याख्यान जो पंडित जी नागेश चंद्र जी का जो रहा है, बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा है। उन्होंने हमारी जो कई शंकाएं जो मन में उठती हैं, तो उनका भी एक प्रकार से निराकरण हुआ है। तो निश्चित तौर से जब भी पंडित जी अपना कोई व्याख्यान देते हैं, तो वो वेद और ईश्वर के इर्द गिर्द ही रहता है, जिससे हमें निश्चित तौर से ये विश्वास हो जाता है। कई बार शंकाएं उठती हैं, क्योंकि जीवन में बहुत प्रकार के अनुभव होते हैं, तो आदमी निराशा में भी कई बार आता है। लेकिन अभी जो पंडित जी जो बता रहे थे, भाई एक विद्वान थे और वो कह रहे थे कि भाई हमें तो यहीं रहकर अच्छा लगता है, और हम तो चाहते हुए हमें मोक्ष की कोई इच्छा नहीं है। लेकिन निश्चित तौर से जब हम कोई स्वाध्याय करते हैं, जब विद्वानों के जो संपर्क में आते हैं, तो निश्चित तौर से उस आनंद की जो कभी, क्योंकि अनुभूति होना तो बहुत दूर की बात है, हमने कभी कोई कल्पना भी नहीं की, लेकिन उस चीज का आभास तो तभी होगा जब हम अच्छे शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, या अच्छे जो ब्रह्म के इर्द गिर्द जो ब्रह्म में लीन रहने वाले जो विद्वान है, आचार्यगण है, उनके संपर्क में आएंगे। तो पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को सादर नमस्ते। देवेंद्र सिंह आर्य जी जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता है दिल्ली में। हाँ जी, और आदरणीय गर्ग जी ने एक प्रश्न किया है। चलो उनका उत्तर दे दीजिए आप पहले जी। लखनलाल जी, देवेंद्र, ये गर्ग जी ने एक प्रश्न किया है, जी। और स्वामी जी का नाम भी लिखा है उन्होंने, परिव्राजक जी का। वो ऐसा कहते हैं, देखिए ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति दंड के बिना नहीं सुधरता, ऐसा नहीं कह सकते। ये निर्भर करता है व्यक्ति की जड़ता कितनी है करके, जिसे हम डिपेंड करता है। हर व्यक्ति को दंड की आवश्यकता पड़ती है ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग बिना दंड के भी सुधर जाते हैं, समझ जाते हैं। तो हो सकता है उनका कोई व्यक्तिगत अनुभव हो इस विषय में, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको दंड देने की जरूरत पड़े।
अगर दंड से ही सब काम होते तो फिर प्रेम की आवश्यकता ही क्या थी, क्षमा की आवश्यकता ही क्या थी, दया की आवश्यकता ही क्या थी। तो ऐसा जरूरी नहीं है, ये कोई सैद्धांतिक पक्ष नहीं है, ये व्यवहारिक उन्होंने कहीं पे अनुभव किया हो तो ऐसी बात हो सकती देवेंद्र सिंह आर जी, देवेंद्र सिंह जी। सभी विद्वत साथियों को, विद्वत जनों को मेरा सादर नमन, और भाई साहब लखनलाल जी के लिए विशेष विशेष मेरा शुभ आशीर्वाद और प्यार। आपका वीडियो बंद है भाई साहब। वीडियो बंद आ रहा है जी, खोलिए जी। धन्यवाद भाई जी, साहब। हाँ, सभी विद्वत जनों को मेरा सादर नमस्कार। नमस्ते जी, स्वागत है आपका। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम भाई लखनलाल जी आप करते हैं, बहुत अच्छी समाज सेवा, राष्ट्र सेवा आपके द्वारा की जा रही है। प्रत्येक ऐसा ही कार्य यज्ञ का कार्य होता है, परोपकार का कार्य होता है, और ऐसा ही प्रत्येक परोपकार का कार्य कर रहे थे। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पे उन्होंने बहुत ही अच्छी व्याख्या की है। मैं हृदय से उनका नमन करता हूँ। बहुत सुंदर व्याख्या उनकी तरफ से आई और लगातार वो इसी प्रकार से पिछले विगत 4 दिवस से कर रहे हैं, और कल भी कुछ चर्चा करने का उनका अपना हाँ, कल भी है। तो बहुत ये अच्छा पूरा ताल हमने अच्छा उन्हीं को दिया है, पंडित नागेश चंद्र शर्मा जी के नाम 2022। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो बातें हम सब करते हैं, इनका उद्देश्य जो क्या है, जो हम आर्य लोग हैं, जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो भद्र पुरुष हैं, जो आर्य संस्कृति के लोग हैं, जो वैदिक शिक्षा को मानने वाले हैं, जो अग्नि के उपासक हैं, इनका उद्देश्य क्या है? हम सब समाज में ये कर क्या रहे हैं? एक दूसरे के प्रति हम एक दूसरे से जो कह रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं, उद्बोधन कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं, जो हम दे रहे हैं, इसका उद्देश्य जो है सिर्फ और केवल एक ही है, जो प्राप्त संसार है, हमें जो प्रकृति रूप जगत जो मिला है, जो हम देखते हैं अपने चारों ओर, इस जगत को हम इस प्रकार से जो अपने काम में लावें, जिससे कि ये अंत में आनंद स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति का साधन बन जाए। ये हमारा उद्देश्य होता है कि हम इस शरीर को जो हमको ये प्राप्त हुआ है, और इसमें भी जो ये जड़ जिसमें ज्यादा है, जड़ता, क्योंकि ये प्रकृति से बना हुआ है, ये प्रकृति जन्य है, तो इसमें जो जड़ता है उसको दूर करते हुए और इसको ब्रह्म की तरफ जो हम लेकर के चले। अब इसको कैसे लेकर के चले, इसका उदाहरण एक बहुत अच्छी तरीके से आता है। हम ये मान लें कि जो संसार है ये एक सरोवर है या ये एक नदी है, और इसके 2 किनारे हैं। एक किनारा तो इसका वो है जो बुद्धि की तरफ जाता है, जिसको आत्मा रूपी बुद्धि हम कह सकते हैं, आत्मा रूपी, और दूसरा किनारा है इसका वो जो इंद्रियों की तरफ जाता है। हमें अब देखना ये होगा कि अपना बुद्धि की तरफ लेकर के जो किनारा हमको जा रहा होता है उसका ग्रहण करें, या जो हमारा दूसरी तरफ जाता है, विरोधी स्वभाव में जो जा रहा है, उसकी तरफ जाएं। तो फिर इसका साधन क्या होगा? इसका साधन जो बताया ऋषियों ने, वो ये बताया कि युज्यते असौ योग है। जो परिभाषा योग की दी गई है वो ये दी गई कि जो जोड़ने का कार्य करे वह योग है। अब किससे और कौन जुड़े, प्रश्न ये हो गया पैदा। तो ये जो प्रश्न है इसका उत्तर ये आता है कि आत्मा परमात्मा के साथ जब योग कर ले, जब आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ जाए, युक्त हो जाए, उससे मिल जाए, तो युज्यते असो योग है। उसको
उसको योग कहते हैं। इसी को व्यास जी ने जो बहुत अच्छे तरीके से समझाया भाष्यकार ने, उन्होंने कहा योग समाधि। जब योग समाधि की बात वो करते हैं तो वो कहते हैं कि जो समाधि में योग होता है वो ईश्वर से जोड़ देता है, उनकी परिभाषा ये आती है। लेकिन कृष्ण जी ने जब योग की परिभाषा की है तो कृष्ण जी ने उसमें ये कहा योग कर्म सुकौशल, प्रत्येक कार्य को कुशलता पूर्वक करना ही योग है। लेकिन जब पतंजलि ऋषि ने इसकी परिभाषा की तो पतंजलि ऋषि ने योग की परिभाषा करते हुए ये कहा योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा। पतंजलि ऋषि की जो परिभाषा है वो बहुत कुछ सटीक बनती है। और अब हम यदि उस सरोवर में या उस नदी में हम ये देखते हैं कि एक किनारा हमारा इंद्रियों की तरफ जा रहा था और एक हमारा बुद्धि आत्मा रूपी गंगा की तरफ जा रहा था, तो अब हमें करना क्या होगा? करना हमको अब ये होगा कि अपने चित्त की वृत्तियों को रोक करके इंद्रियों में न जाते हुए, उसको बहिर्मुखी न करते हुए, उसको बाहर न भेजते हुए हम उसको अंतर्मुखी करें, उसको अपने अंदर रोकें, उसको अपनी बुद्धि रूपी आत्मा रूपी बुद्धि की तरफ जो हम उसको ले चलने की कोशिश करें, आत्मा की तरफ ले चलने का प्रयास करें और अपनी इन चित्त की वृत्तियों को रोक लेना ही योग है। और जब ये हम योग करते हैं तो इसमें जो हमारे सामने चित्त की जो वृत्तियां आती हैं, चित्त की वृत्तियां 5 प्रकार की होती है, जिसमें ये 5 प्रकार की जो वृत्तियां हैं, जब हम इनको रोक लेते हैं तब हम कहीं योग की तरफ जाकर के अग्रसर होते हैं। इन 5 वृत्तियों को रोकने के लिए, अपने योग को सफल बनाने के लिए हमें सदैव प्रयास करते रहना चाहिए। और अब इसमें जब योग के हम उन नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि की तरफ चलते हैं तो समाधि 2 प्रकार की हो जाती है, जिसमें हम मोक्ष की तरफ जाने की बात कर रहे थे, जैसा पंडित जी कह रहे थे, तो मैं उसको जो थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाह रहा हूं बात को, माफी चाहते हुए, कि समाधि फिर 2 प्रकार की हो जाएगी, एक संप्रज्ञात समाधि और एक असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि तो वह समाधि है जिसमें ध्येता जो है वो आत्मा के संबंध में केवल सोचता रहता है, आत्मा से मिलन परमात्मा का कैसे हो, ये जब तक उसके ध्यान में रहता है तब तक तो वह संप्रज्ञात समाधि है। और जब ध्याता ध्येय के प्रति ही केवल अपना बना लेता है और केवल उसको ब्रह्म ही दिखाई पड़ने लगता है और उसका ईश्वर प्राणिधान हो जाता है, उस समय वह असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति होती है और उसी से हमको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये मोक्ष है। मोक्ष के विषय में जैसा अभी जी भाई साहब कुछ बोल रहे हैं, और बस एक आध मिनट में उपसंहार कर दीजिए जी। हाँ करिए, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सम्मानित देवी दीदी। और मैं निवेदन करने लगा हूँ डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी से 2 मिनट में अपनी बात रखें। आइए। ओम योगे योगे तवस्तरम वाजे वाजे सखाय इंद्रमूतये। ओम शांति शांति शांति। आर्यों का महाकुंभ के सम्माननीय संचालक आरत्न मित्रवर लखनलाल जी आर्य और आज के मुख्य वक्ता आदरणीय आचार्य सामने आओ, नागेश आपकी चंद्र फोटो ले ले। भैया सामने आओ, शर्मा जी फोटो ले ले आपकी, सामने आओ। और अभी जिनका बड़ा सुंदर विवेचन सुन रहे थे आदरणीय आचार्य देवेंद्र सिंह आर्य जी, ले ली। और दिल्ली से जुड़े हैं आयुर्वेद दल के मान्यवर बृहस्पति
आर्य जी, अन्य मातृशक्ति देवियों, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज यह बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हम लोग योग की उन धरातल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जिसका लक्ष्य मोक्ष है। और मोक्ष अर्थात मुक्ति, छूटना, आनंद की प्राप्ति तभी संभव है जब हम अज्ञानता से छूटें, अधर्म से छूटें, अविद्या से छूटें, क्लेश, अभिनिवेश आदि जो पंच हमारे दोष हैं इनसे छूटें। इनसे छूटने का मुख्य उद्देश्य ही है, हम छूटें तो फिर पकड़ें किसको, का वो ब्रह्म से युक्त हो जाना। जो अभी युज्यते संयोग की चर्चा कर रहे थे, युज समाधो की चर्चा कर रहे थे। और आनंद की प्राप्ति के लिए हम आनंद कंद सच्चिदानंद से युक्त होने की जब प्रेरणा मन में लाते हैं तो वही योग हो जाता है। अर्थात जब हम आनंद घन से युक्त होते हैं, और आनंद वही मिलेगा जहां आनंद है, सच्चिदानंद, सच्चित आनंद, आनंद वही है। हम सत और चित्त वाले हैं। प्रकृति केवल सत्य है, प्रकृति सत्य है, जीवात्मा सत और चित्त है, और परमात्मा सच्चित और आनंद है। इसलिए जीवात्मा को आनंद की प्राप्ति करने के लिए उसे योग से ही जुड़ना होगा, उसे ध्यान में आना होगा, उसे संध्या वंदन प्रार्थना से युक्त होना होगा। और महर्षि स्वामी दयानंद का आर्याभिविनय पढ़ने से तो इतनी भावना और इतनी ईश्वर के प्रति इतने विशेषण उन्होंने डाल दिए हैं। महाराजाधिराज शब्द की विवेचना करते हैं, अनेक ऐसे ऐसे उन्होंने विश्लेषण और विवेचन और परमात्मा के प्रति विशेषण दिया है जिसके बारे में व्यक्ति उसमें डूब जाता है। और साथ ही साथ आचार्य श्री नागेश शर्मा जी ने तो बड़ा ही सुंदर धर्म और धर्म के साथ यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार की ओर ले जाने की पूरी चेष्टा करते हुए उन्होंने धर्म के विश्लेषण को विशेष रूप से कह दिया। और धर्म की तो साधारण परिभाषा तो मैं ये समझता हूं कि धारणा तो धर्म, जिससे व्यक्ति धारण करके सुख विशेष की प्राप्ति करने के लिए उन्मुख हो जाता है। जब उसकी सारी वासनाएं दूर होने लगती हैं और वह सत्य से आरूढ़ होने लगता है, धर्म उसे ही कहते हैं जिससे हमारे प्रेम सचदेवाजी व्यसन है वे सभी छूट जाते हैं और हम एक परमात्मा के रस में डूबने की पूर्ण रूप से आसक्ति आ जाती है, धर्म के प्रति निष्ठा आ जाती है। वही वस्तुतः योग से जुड़ता है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत दिन हो गए हैं प्रेम सचदेवाजी हमारे जो है, जब से पार्टी में गए तब से अभी लौटे नहीं है, आज लौट रहे हैं रसगुल्ले खा करके। आइए सचदेवाजी। मैं माफी चाहता हूं, आप मुझे अनम्यूट करते हैं तो मैं किसी चीज में व्यस्त होता हूं। घर में थोड़े बीमार हैं बच्चे। अच्छा जी। तो हाँ जी, तो आज आपने मौका दिया, मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, हम बहुत दिनों से आपके दर्शन नहीं कर पा रहे थे, हमने कहा पता नहीं हमारे सचदेवाजी कहाँ हैं। नहीं जी, मैं जुड़ा होता हूँ। अगर आप जुड़ते तो आप बराबर हैं, लेकिन जब तक आप दो शब्द नहीं बोलते हो तब तक हमें अच्छा ही लगता है। नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, सुनना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं कान में शब्द जाते हैं, वो कई चीजें जो हैं हृदय तक पहुंच जाती हैं। और अपना पंडित नगेश जी तो कमाल ही कर दिया। जैसे यम नियम जो हमें बताए उन्होंने, जैसे हमारे शरीर की दो टांगे हैं, वही धर्म का जो है आधार है। ये जो यम और नियम, ये बड़ा विस्तार से इन्होंने बताया। मैं तो उनका बहुत ही धन्यवादी हूँ इसमें। और आज जो बृहस्पति आर्य जी जुड़े हैं, चाहे पहली बार जुड़े हैं शायद, इस बता रहा हूँ पहले भी जुड़े हैं लखन जी, लेकर अपन नहीं देख पाए उनको। आज हमने उनको देखा कि हमारे तो आप अगर उनके कामों को देखेंगे जी, कोविड में इन्होंने एक शमशान भूमि जी, पूरे जो लोग छोड़ के भी नहीं जाते थे, ये लेके आते थे बॉडीज, और शमशान भूमि इन्होंने पूरी अपना, उनको सारा कार्य जो है इनकी टीम करती थी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो नमन करने लायक है जी, बड़ी ऊंची चीज है। और अभी 25 दिसंबर को जो इतनी व्यवस्था थी जी, अपना
शोभा यात्रा की, जी इसमें इनका बहुत योगदान रहा जी। मैं इनका बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत इनको साधुवाद देता हूँ। और नमस्ते जी। मैंने प्रेम सचदेवा जी जब से आर्य समाज से जुड़ा हूँ और जितने भी अपने अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हुए हैं उसमें मैंने बृहस्पति जी की बहुत बड़ी भूमिका देखी है। इसीलिए मैंने अभी मुरादाबाद में भी आप पहुंचे थे वहां, लेकिन व्यस्तता के चलते हम लोग डॉक्टर राकेश कुमार जी के साथ घर आ गए थे तो मुलाकात नहीं हो पाई थी। लेकिन हमने देखा कि आज जुड़े हुए हैं तो चलिए इस बहाने उनकी चर्चा भी हो जाए और लोग सुन सके हमारे इस मुझे पटल बड़ा पर्व के अच्छा लिए। लगा जी इनका जुड़ना, और ये जुड़ते रहे तो बड़ा अच्छा लगता है। तो बृहस्पति जी एक बार आ जाइए, प्रेम सचदेवा जी नमस्ते कर रहे हैं आपको। जी जी बृहस्पति जी जी हाँ बाबूजी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। बहुत आपका बहुत साधुवाद आप। बहुत हाँ आपका जी। बहुत आशीर्वाद हमें मिलता रहे, इसी प्रेरणा से हम कार्य करते रहे। नहीं, हम तो बता रहे प्रेम सचदेवा जी के जब से हम आर्य समाज से जुड़े हैं वर्ष 2008 से, तो ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं हुआ जिसमें बृहस्पति जी की भूमिका ना रही हो। और अजमेर में जब महर्षि दयानंद सरस्वती का 125वां निर्माण दिवस था, उस समय जो शोभा यात्रा निकली थी उसमें बृहस्पति जी के सारे आरवीर अजमेर की जी पावन धरा को जो है अपने स्वर गाथा से लिख रहे थे। उसमें उस शोभा यात्रा को हमें देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। 2000 संभवतः 8 या 9 की बात है वो, है ना? बिल्कुल। जी जी, तो मैं तो जानता हूँ खास तौर से उन आरवीरों को जिनको हमने अच्छे उस पर देखा है। और जैसा कि आपने बताया कि कोरोना काल में कितना कार्य उन्होंने किया। एक बार अपने अपने स्थान पर जो जहां है वहीं से हम लोग ताली बजा करके अपने बृहस्पति जी का सम्मान करेंगे। एक बार जोरदार तालियां हमारे इन युवा आरवीरों के लिए, जिनकी वजह से ये आर्य समाज आज पूरे विश्व में छाया हुआ है। मैं निवेदन करने लगा हूँ, पंडित चंद्रदेव शास्त्री जी बरेली, 2 शब्द। नमस्ते। नमस्ते। मैं पुनः फिर से जो हमारे आर्यरत्न जी हैं उनको कोट से नमन करता हूँ। पुनः मुझे स्मृति दिलाते रहते हैं कि आप जुड़िए। कुछ पारिवारिक कारणों से किसी समय नहीं जुड़ पाता हूँ, तो उनको अपने हृदय से नमन। और हमारे सम्माननीय डॉक्टर वेद प्रकाश जी, और इस समय जो मुख्य प्रवचन था पंडित नागेश जी शर्मा जी, समस्त विद्वत्तजन। वास्तव में देखा जाए वस्तुतः परमपिता परमात्मा ने हमें सृष्टि के आदि में ही वेद का ज्ञान सारी संपूर्ण प्राणी मात्र कल्याण के लिए दिया। तो अभी जो विषय चल रहा था धर्म के ऊपर, महर्षि दयानंद महाराज जी ने संध्या के मंत्रों में, वह मंत्र नहीं है फिर भी उसका विश्लेषण किया कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या हो, कैसा हो। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, यदि देखा जाए कि 4 सोपान है, सीढ़ी के 4 डंडे हैं। अगर पहले स्टेप पर हम डंडे पर नहीं चढ़ेंगे और अंत तो गत्वा लास्ट अंतिम स्तर पर जाएंगे तो हम गिरेंगे। इसलिए क्रम चाहिए हमें। तो प्रथम धर्म का दिया है। धर्म के विषय में अनेक शास्त्रों में अनेक ऋषियों ने अपने वक्तव्य दिए हैं, और महर्षि दयानंद जी ने तो अंत तो गत्वा सत्य और धर्म पर भी पूरे नियमों में अपनी परिचर्चा की है। सब काम धर्मानुसार, अर्थात सत्य असत्य को विचार करके करने चाहिए, सबसे प्रीत पूर्वक धर्मानुसार। तो फिर छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है त्रयो धर्म स्कंधः यज्ञ अध्ययनम दानम इति। फिर व्यास जी भी कहते हैं अनेक शास्त्रों में वेदो अखिलो धर्म मूलम, धर्म का यदि मूल जानना चाहते तो वेद की शरण में हम आए। धार्यति धर्म, धर्म धारण करने की चीज है। फिर व्यास जी फिर पुनः कहते हैं श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि प्रेषम न समाचरित। अर्थात हमें धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए। तो धर्म के विषय में जितना ही बोला जाए उतना कम ही है। मनु महाराज ने भी और अनेक ऋषियों ने धर्म और अर्थ के विषय में, अर्थ कामेश्वर नाम धर्म ज्ञानम विधीयते धर्म जिज्ञासा समानम प्राणम परम सुखी। अर्थात धर्म और अर्थ के विषय में यदि हम क्रम लें तो उसका प्रमाण श्रुति ही वेद ही है। बहुत तो बहुत आभार आपका। अभी हमने बहुत ही सुंदर विषय नागेश जी आचार्य जी के माध्यम से सुना। हमें धर्म का पालन करना चाहिए।
और प्रथम हम धर्म, अर्थ और काम 3 क्रम से यदि हम चलते जाएंगे, अपनाते जाएंगे, तो मोक्ष हमें हमेशा तैयार मिलेगा। जैसे एक प्रयास हमने धर्म का किया, धर्म के हमें एक पायदान पर चले, वो हमने पूर्ण किया। फिर दूसरा अर्थ, अर्थ धर्म से हम अर्थ कमाएं, अर्थ से धर्म नहीं, अर्थात धर्म से हम अर्थ का उपार्जन करें। दूसरा हमारा क्रम पूर्ण हुआ। फिर तीसरा, अर्थ से कामिति कामा, सांसारिक कार्य भी हम धर्म से अर्थ, अर्थ से काम, फिर स्वतः ही हमारा चौथा जो क्रम है, चौथा सीढ़ी है, उससे तैयार उसको मिलेगी। यदि 3 स्टेप हमारे 3 क्रम पूर्ण होंगे तो हम मोक्ष की ओर बढ़ने के अग्रसर हो सकते हैं। बहुत बहुत इसलिए आभार आपका। मैं नागेश जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और सम्मानीय हमारे आर्य रत्न शिक्षक जी का मैं बहुत हृदय से आभार करता हूँ। सभी को नमन। बहुत बहुत आभार पंडित चंद्रदेव शास्त्री जी हमारे बरेली से। और मैं निवेदन करने लगा हूँ माता चंद्रकांता जी से कि उनका भी आशीर्वाद मिल जाए। इसके बाद मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी तैयार रहेंगे। माता चंद्रकांता जी। प्रिय वीर लखनलाल जी, सादर नमस्ते जी। बहुत बहुत प्यार, आशीर्वाद। इतना पुण्य का कार्य कर रहे हैं, भगवान आपको इतनी शक्ति दे रहा है और अब आप आगे और अग्रसर होते चले जाएंगे। भगवान से यही प्रार्थना है कि आपका ऐसे ही यथा योग्य कार्य करते रहें। आज के मुख्य वक्ता पंडित नागेश। नमस्ते माता जी। बहुत बहुत प्रणाम। और हमारे व्यासनंदन, सम्मानीय व्यासनंदन शास्त्री जी, श्रद्धेय मुनि जी, मेरे भ्राता अनिल जी, ज्योतिवीर सिंह जी, डॉक्टर देवेंद्र जी तथा सभी श्रोतागण, और हमारे देवेंद्र सिंह आर्य जी, बहुत सुंदर। आज तो उद्बोधन ऐसे लगा जैसे विद्वत मंडल ही उमड़ कर आ गया है और हमें ज्ञान के सागर में गोता लगा रहे हैं। राकेश जी, डॉक्टर राकेश, ये हमारे पंडित नागेश जी ने तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हमारे जीवन के लक्ष्य की ओर उत्तरोत्तर बढ़ाने के लिए हमें बहुत प्रेरित किया है। बड़े अच्छे अच्छे उद्बोधन देकर इन 4 दिनों में हमारे लक्ष्य की सिद्धि के लिए अग्रसर कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इसी प्रकार आप हमारा मार्गदर्शन करते रहें। और देवेंद्र सिंह आर्य जी ने तो योग की परिभाषाओं के ऊपर कृष्ण जी का जब वर्णन किया, योगस्य चित्तवृत्ति विरोधा, और सॉरी पतंजलि जी के बारे में बताया कि योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा। ये तो बिल्कुल ठीक है कि आत्मा रूपी बुद्धि जब हमारी चित्त की वृत्तियों को नहीं रोकेगी तो हम अंतर्मुखी नहीं हो सकते और योग के मार्ग पर अग्रसर ही नहीं हो सकते। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा था गीता के अंदर कि प्रवृत्तिम च निर्वृत्तिम च कार्या अकार्ये भय अभय बंधम मोक्षम च वेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जो व्यक्ति, मतलब कि जो बुद्धि, व्यक्ति की जो बुद्धि है वो प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य अकर्तव्य को, भय अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विक है। और सात्विक बुद्धि ही योग के पथ की ओर चल सकती है। तो ऐसा ज्ञान गीता के अंदर भी, वेदों का ज्ञान हमारा यथार्थ जीवन, हम अगर 8 पुस्तकें पढ़ें तो हमारे ज्ञान की वृद्धि हो सकती है। और ये तो आर्यों का गुण है, बहुत बहुत आभार। अध्याय से भी अधिक बढ़कर हमें ज्ञान मिलता है। धन्यवाद वीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। बहुत बहुत आभार आपका। भगवान आपको बहुत शक्ति दे, उम्र दे, और हम आपसे और इसी तरह सात्विक करते रहें और हमें गंगा में डुबका, ज्ञान के सागर में डुबकियां लगाते रहे। 1 तारीख को आपसे मुलाकात करते हुए चंडीगढ़ आ रहा है आपसे मिलने के लिए 1 तारीख को। तो आपका बेटा है, इसमें क्या एहसान है, आप तो अपने घर जा रहे हैं। मुनि जी बहुत आइए, अच्छी बात है, उसको अपना मामा मिलेगा, नया मामा, बहुत प्यारा। आइए मुनि जी। ओम ओम मुनि जी ओम।
ओम वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तं सः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पंथा था। और उन्होंने कहा था वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। इसी के आधार पर उन्होंने पूरे जीवन वेद के ऊपर ही अपना प्रकाश डाला। वेदों का भाग ऋषियों मंत्रों अर्थ दृष्टारा जैसा कहा जाता है, इसीलिए उनको ऋषि नहीं महर्षि की पदवी मिल गई थी, क्योंकि उन्होंने उन गूढ़ रहस्यों को वेदों के जो महाभारत काल तक तो मिलते रहे, इसके बाद विलुप्त होते चले गए थे। यहाँ तक कि वेदों को भी नहीं ढूंढ पा रहे थे लोग बाहर, जबकि वेदों का यहाँ चयन हुआ था। कंठाग्र थे, ऋषियों के द्वारा बताए गए मार्ग पर कुछ लोग चल भी रहे थे, लेकिन उसका अर्थ का अनर्थ हो गया था। तब महर्षि दयानंद जी ने देखा कि इन वेदों में तो इतनी विकृतियां दिखाई दे रही हैं, वेदों में नहीं, वेदों के अर्थ करने वालों के द्वारा। तो उन्होंने फिर उसका शुद्ध पाणिनि व्याकरण आदि के आधार पर जब अर्थ किया, तो महर्षि दयानंद जी को महर्षि दयानंद कहने लग गए। और उस वेद के आधार पर कहा है ऋषियों ने, वेद का मंत्र वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं, कि उसके आधार पर कहा गया है कि वेद का मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है जो हमें मोक्ष के ज्ञान की ओर, मोक्ष की ओर ले जा सकता है। इसके अलावा दूसरा मार्ग कोई है नहीं। ये जो लोग हम देखते हैं कि ये चले जा रहे हैं वेद को छोड़ करके दूसरी ग्रंथों को लेकर के, जो मनुष्यकृत हैं, तो वो भटकाव में मैं समझता हूँ भटके हुए हैं। यही हमारे समस्त वैदिक विद्वानों का मत भी है। तो मैं आज का जो विषय हमारा रहा है आध्यात्मिक विषय, जैसे कि चल रहा है 2-3 दिन से लगातार, हमारे पंडित सम्मानीय नागेश चंद्र शर्मा जी। आइए आचार्य भवदेव शास्त्री जी। आचार्य भवदेव शास्त्री जी 11 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक संगीतमय उपनिषद कथा लेकर के आ रहे हैं, और इस समय किसी शिविर में है, हमें लगता है वो कहाँ पे है, शिविर में कहीं आप? हाँ, मैं अभी यहाँ कार्यक्रम में हूँ गंगापुर सिटी में, और अच्छा। मैंने अपने इस जूम ऐप का लिंक सबको दे दिया है, सब लोग जुड़ेंगे। कार्यक्रम में जरूर कार्यक्रम के बारे में 2 मिनट के लिए बता दिया करें, ताकि सब लोग जुड़े, उसका लाभ ले सके। सभी का स्वागत है भैया, जितने भी हमारे गंगापुर सिटी के आयोजन है, सभी का स्वागत है गंगापुर सिटी से। मैं आपका सारा कार्यक्रम लाइव सुनता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, लाइव सुनिए, कार्यक्रम आपका है भवदेव शास्त्री जी। मैं कार्यक्रम सुनता है आपका, हर कार्यक्रम सुनते हैं आपका। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात है, सुनते रहिए और सबको सुनाते रहिए। और 11 तारीख से लेके 18 तारीख तक 7 दिन की जो है आप सभी को बहुत अच्छी संगीत में उपनिषद कथा सुनने को मिलेगी जी। आइए जगदीश पारासर जी। बहुत बहुत आभार है। कार्यक्रम के संयोजक श्री लखनलाल जी, आर रतन लखनलाल जी, शिक्षक सानिध्य आर मणि पुरुषोत्तम जी वानप्रस्थी जी, और सभी जो है विद्वजनों को सादर नमस्कार है। आज है विगत 3 दिनों से नागेश चंद्र शास्त्री जी का बहुत ही महत्वपूर्ण गूढ़ रहस्यों के जो है बारे में बहुत विशद रहस्य सुन रहे थे। आज भी उन्होंने अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष आदि के ब्रह्मचर्य, व्यस्त, वानप्रस्थ आदि के संबंध में बहुत ही बढ़िया उद्बोधन दिया। ज्ञानास्पद और प्रेरणास्पद जो है उन्होंने किया। धारावाह बोलती रही जो उनकी विद्वत्ता पूर्ण उसका जो है निशानी है। सभी जो है विद्वजन, हाँ, इसके संबंध में जो है बृहस्पति जी, युद्धवीर जी, देवेंद्र सिंह आर्य जी, डॉक्टर व्यासचंद्र जी शास्त्री और बहन चंद्रकांता कांति जी ने बहुत बढ़िया विवेचना की। सबका बहुत बहुत आभार और नमस्कार। आभार, नमस्कार। आपका भी पारासर जी बहुत बहुत आभार। बिमलेश सिंह जी शाहजहाँपुर जी, नमस्ते सभी को। नमस्ते, आइए जी। आदरणीय संयोजक महोदय, मुख्य वक्ता जी, बाकी सभी जूम मीटिंग में जुड़े सभी सम्मानित भद्रजन एवं मातृशक्ति, संयोजक महोदय के प्रयास से हम लोग निरंतर ज्ञान गंगा में डुबकी लगाते रहते हैं,
उसका लाभ लेते रहते हैं। इस सबके लिए आपका दशरथ आर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम। दशरथ जी, दशरथ जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। नमस्ते, आइए। आज का उद्बोधन बहुत अच्छा रहा। नागेश चंद्र शर्मा जी सभी जो जिसने भी विश्लेषण किया वो भी बहुत अच्छी तरह से समझाया गया आज इस तरह से, और आप हमें जुड़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं बड़ी लगन से। इसके लिए आपका बहुत बड़ा धन्यवाद। ईश्वर कृपा आप पर बनी रहे। धन्यवाद। आइए रेहांश बेटा, पहले 2 शब्द बोल दीजिए वेद प्रकाश शर्मा जी, इसके बाद शांति पाठ। आज का प्रवचन पंडित नागेश शर्मा जी के द्वारा बहुत ही अच्छा रहा। उन्होंने बताया कि हमको मोक्ष मार्ग के गमन करने के लिए अष्टांग योग का फॉलो करना पड़ेगा और तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो हर एक कार्यों का कर्तव्य है कि योग दर्शन को कई बार पढ़े और पढ़ने के बाद उस पर आचरण जरूर करे, क्योंकि यम और नियम ये महाव्रत है। जब तक इन महाव्रतों का पालन नहीं कर पाएंगे तो आपकी आगे उन्नति नहीं हो सकती। और हर एक व्यक्ति को 1 घंटा सुबह 1 घंटे शाम ध्यान में जरूर बैठना चाहिए। अच्छा शर्मा जी, और एक हास्य योग होता है जो हमारी माता ईश्वर देवी जी करती है, इसको हास्य योग बोलते हैं। आइए माता जी। हास्य योग देखिए इसको बोलते हैं सभी को हास्य योग। सादर नमस्ते। हम तो सुन भी रहे हैं, आनंद भी ले रहे हैं और हंस भी रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं, क्योंकि परमात्मा का आनंद मिल रहा है। तो जिसको आनंद है वो हरदम प्रसन्न है, वो हरदम खुश है। हमारे तो रोज ही नया साल है, रोज ही होली है, रोज बिल्कुल बिल्कुल। आइए रेहांश। दिवाली है, क्योंकि हम प्रभु को देख के और हंसी आ गई कि देख तैयार बैठा है वो तो मंत्र शांति पाठ करने के लिए तैयार है। फटाफट आ जाती गोद में डाल के। बहुत अच्छा लगता है। आइए रेहांश बहुत बेटा। अच्छा। और बृहस्पति जी, आप हमें अपना मोबाइल नंबर जरूर दे दें। शांति दया शांति बदल पत्ताया शांति विषय देवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति रेवा शांति श्याम शांति रे सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरुवर प्रज्ञानंद की जय। महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री चंद्र की जय। एक राम की जय। स्वामी समाज की ज्योति जलती झंडा ऊंचा रहे। यो के महाकुंभ की जय। वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। बृहस्पति जी, आप अपना नंबर हमें व्हाट्सएप कर दें, आप मैसेज कर दें। जिस लिंक से आप जुड़े होंगे उस पर हमारा नंबर डला होगा आपके लिए, तो हमें नंबर जरूर दे दें अपना जी। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम सर्वेभ्यो। लाल जी जी भवदेव शास्त्री जी जी अजमेर से। हाँ जी, हाँ जी। मैं भवदेव जी से एक निवेदन कर रहा हूँ, अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच रही हो नहीं तो। वो नहीं, चले गए भाई साहब, चले गए, वो निकल गए जी। चले आप बता दीजिए, मैं बात करके बता अच्छा दूंगा अच्छा। उनको। हाँ मैं बता रहा हूँ भाई साहब, मैं पिछले काफी समय से ये प्रयत्न कर रहा था कि महर्षि दयानंद द्वारा जो सत्यार्थ प्रकाश लिखित के रूप में दिया था इनको, और उपदेश
ये प्रकाशित हो गई पुस्तक, लेकिन उनकी जो लिखित में पुस्तक है, जो मूल लिपि में है, वो मैंने ये सुना है कि वो शायद अजमेर में है, आर्य समाज मंदिर में। और मैंने उनको आर्य समाज मंदिर के जो मंत्री हैं उनसे वार्ता की थी, किसी दिन मुझसे बात कर लें। उनसे पंडित जी से मैंने कहा था कि मुझे इस विषय में कुछ बात करनी है कि सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद ने प्रारंभ में क्या लिखा और उसमें कितने जो है प्रक्षेप लग चुके हैं, उसको मैं देखना चाहता हूँ। तो मुझे वहां से उसकी मूल प्रति की फोटो स्टेट करा के और भेज दी जाए। मैं उसका जो खर्चा वर्चा होगा, टाइप का, भेजने का, फोटो स्टेट का, वो मैं अकाउंट में जमा करा दूंगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना था। चलिए, मैं आपको नंबर दे दूंगा, तो आप व्यक्तिगत बात कर लेना उनसे, ठीक है? मैं कर लूंगा भाई साहब, ठीक है, धन्यवाद। मैं नंबर दे दूंगा, सभी को सादर नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते जी। ठीक बृहस्पति है जी, भाई आप साहब, अपना नंबर ठीक है, हमें ठीक है, व्हाट्सएप कर नमस्ते। देना जी। सभी लोगों को नमस्ते। और कल 2022 में एक बार पुनः आखिरी दिन हम सभी लोग पंडित नागेश्वर शर्मा जी को सुनेंगे। फिर 1 तारीख से नए विषय के साथ नए लोगों को सुनने का हम सभी को मौका मिलेगा। कल और व्याख्यान पंडित नागेश्वर शर्मा जी का रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार, वंदन, अभिनंदन। मैंने सभी के माइक खोल दिए, एक दूसरे से नमस्ते कर लीजिए जी। नमस्ते नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्कार व्यासनाथ शास्त्री, नमस्ते नमस्ते जी, सभी को नमस्ते। शास्त्री जी नमस्ते। भ्यो नमः। बृहस्पति जी आ रही है, मुरादाबाद मिल चुके हैं सभी। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते बृहस्पति जी। नमस्ते जी। धन्यवाद, नमस्ते। और हमारे बृहस्पति जी स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, ताकि जो अगला हमारा अंतर्राष्ट्रीय आहार महासम्मेलन हो रहा है उसको बहुत अच्छी सुचारू रूप से हम सभी लोग उसको देखें, चलें। और समय मिले जब भी बृहस्पति जी, तो आप जुड़ते रहिए। आपके सुझाव जो है वो जरूर स्वीकार योग्य है। अच्छा, तो कल मुलाकात करते हैं आप सभी से 7:45 बजे जी। नमस्ते सभी के लिए। नमस्ते सभी को, शुभ रात्रि। नमस्ते।